हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के साथ हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास 39 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 39। रानी बासुमती बहुत दिनों से स्नान, व्रत, ध्यान और कीर्तन में मग्न रहती थी। रियासत में उन्हें कोई सरोकार न था। भक्ति में उनकी वासनाओं को शांत कर दिया था। बहुत सूक्ष्म आहार करती और वह केवल एक बार। वस्त्र आभूषण में भी कोई विशेष रुचि न थी। देखने से मालूम होता था कोई तपस्विनी है। रानी रामप्रिया उसी का एक रस पर चली जाती थी। इधर उन्हें संगीत की विशेष अनुराग हो गया था। सबसे अलग अपनी कविता कुटीर में बैठी संगीत का अभ्यास करती रहती थी। पुराने सिक्के, देश देशांतरों के टिकट और इसी तरह की अनोखी चीज़ों का संग्रह करने के लिए ढूंढती थी। उनका कमरा एक छोटा मोटा अजायबे खाना था। उन्होंने शुरू से ही अपने दुनिया के झमेलों से अलग रखा था। इधर कुछ दिनों से रानी रोहिणी का चित्त भी भक्ति की ओर झुका नजर आता था। वही जो पहले ईर्ष्या की अग्नि में जला करती थी, अब वह साक्षात क्षमा और दया की देवी बन गई थी। अहिल्या से उसे बहुत प्रेम था। कभी कभी आकर घंटों बैठा रहती। शंखनाद भी उससे बहुत हिल गया था। राजा साहब ने उसी के दास थे जो शंखनाद को प्यार करे। रोहिणी से शंखधर को गोद में खिला खिलाकर उसका मलिन मिटा दिया। एक दिन रोहिणी ने शंखधर को एक सोने की घड़ी इनाम दी। शंखधर को पहली बार इनाम का मजा मिला। फूला न समाया, लेकिन मनोरमा अभी तक रोहिणी से चौंकती रहती थी। वह कुछ साफ साफ तो ना कह सकती थी, पर शंखधर का रोहिणी के पास आना जाना उसे अच्छा न लगता था। जिस दिन मनोरमा अपने पिता की वसीयत लेकर लौंगी के पास गई थी, उसी दिन की बात है। संध्या का समय था। राजा साहब बाग में हौज के किनारे बैठे मछलियां की आटे की गोलियां खिला रहे थे। एकाएक पांव की आहट पाकर सिर उठाए तो देखा रोहिणी आकर खड़ी हो गई। आज रोहिणी को देखकर राजा साहब को बड़ी करुणा आई। वह नैतस्य और वेदना की सजीव मूर्ति सी दिखाई देती थी। मानो कह रही थी, तूने मुझे क्यों यह दंड दे रखा है? मेरा क्या अपराध है? क्या ईश्वर ने मुझे संतान ना दी तो इससे मेरा कोई दोष था? तुम अपने भाग्य का बदला मुझसे लेना चाहती हो? अगर मैंने कटु वचन ही कहे थे तो क्या इसका यह दंड था? राजा साहब ने कतार स्वर्ग से पूछा, कैसी चली रोहिणी? आओ यहाँ बैठो। रोहिणी आपको यहाँ बैठे देखी चली आई। मेरा आना बुरा लगा हो तो चली जाऊँ? राजा साहब ने व्यथित कंठ से कहा। रोहिणी क्यों लज्जित करती हो? मैं तो स्वयं लज्जित हूँ। मैंने तुम्हारा साथ कितना बड़ा अन्याय किया है और नहीं जानता मुझसे उसका क्या प्रायश्चित करना होगा। रोहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आपने वही किया जो सभी पुरुष करते हैं और लोग छिपे छिपे करते हैं। राजा लोग वही काम खुले खुले करते हैं। स्त्री कभी पुरुषों का खिलौना है, कभी उसके पाँव की जूती। इन्हीं दो अवस्थाओं में उन्हें उम्र बीत जाती है। यह उनका दोष नहीं। हम स्त्रियों को ईश्वर ने इसीलिए बनाया ही है। हमें यह सब चुपचाप सहना चाहिए। गीला या मान करके दंड बहुत कठोर होता है और विरोध करना तो जीवन का सर्वनाश करना है। यह व्यंग न था, बल्कि रोहिणी की दशा की सच्ची और निष्पक्ष आलोचना थी। राजा साहब सिर झुकाए सुनते रहे। उसके मुख से कोई जवाब ना निकला। उनकी दशा उसी शराबी की सी थी जिसने नशे में तो हत्या कर डाली हो, किंतु अब होश आने पे लाश को देखकर पश्चाताप और वेदना से उसका हृदय फटा जाता था। रोहिणी फिर बोली, आज 16 बरस हुए जब मैं रूठ के घर से बाहर निकल भागी थी। बाबू चक्रधर के आगरा से लौट आई। वह दिन है और आज का दिन है। कभी आपने भूल के भी
पूछा कि तुम मरती है या जीती। इससे तो कहीं अच्छा होता कि मैं आपसे मुझे चले जाने दिया होता। क्या आप समझते हैं मैं कुमार्ग में चली की ओर जाती? यह कुटिलताओं का काम था। मैं गंगा की गोद के सिवा और कहीं न जाती। एक युग तक घोर मानसिक पीड़ा सहने से तो एक क्षण की कष्ट कहीं अच्छा होता है। लेकिन आशा, हाय आशा, इसका बुरा हो यहीं कटवा दिया। लेकिन आपको कभी मुझ पर दया न आई। आपको कुछ खबर है ये 16 वर्ष के दिन मैंने कैसे काटे हैं? किसी को संगीत में आनंद मिलता है, मुझे नहीं मिलता। किसी को पूजा भक्ति में संतोष होता है, मुझे नहीं होता। मैं नरस्य की उस सीमा तक नहीं पहुंची। मैं पुरुष के रहते वैधव की कल्पना नहीं कर सकती। मन की गति तो विचित्र है। वही पीड़ा जो बाल विधवा सहती है और सहने में अपना गौरव समझती है, परित्यागिता के लिए असहाय हो जाती है। मैं राजपूत की बेटी हूँ, मरना भी जानती हूँ। कितनी बार मैंने आत्मघात करने का निश्चय किया, वह आप ना जानेंगे। लेकिन हर दफे यही सोच के रुक जाती हूँ, मर जाने से तो आप और भी तो सुखी होंगे। अगर यह विश्वास होता कि आप मेरी लाश के पास आके 4 बूंद आंसू गिरा देंगे तो शायद मैं कभी भी प्रस्थान कर चुकी होती। मैं इतना उदार नहीं। मैंने इस ऋणात्मक भावों से मन में निकालने की कितनी चेष्टा की है, यह आप नहीं जान सकते। लेकिन अपनी सीताओं की दुर्दशा ही ने मुझे धैर्य दिया है। नहीं तो अब तक मैं न जाने क्या कर बैठती। ईर्ष्या ने उन्मत्त स्त्री जो कुछ कर सकती थी, उसकी अभी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। अगर सीता भी अपनी आँख से वह सब देखती तो मैं 16 वर्ष से देख रही हूँ तो सीता ना रहती। सीता बनने के लिए राम जैसे पुरुष चाहिए। राजा साहब ने अनुपात की कंपित स्वर्ग से कहा, रोहिणी, क्या सारा अपराध मेरा है? रोहिणी, नहीं, आपका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरे ही कर्मों का है। वह स्त्री सचमुच पिशाचिनी है जो अपने पुरुष का अनभाल सोचे। मुझे आपको अनभाल सोचते हुए 16 वर्ष हो गए। मेरी हार्दिक इच्छा यह रही कि आपका बुरा हो और मैं देखूं, लेकिन इसीलिए नहीं कि आपको दुखी देखकर मुझे आनंद होता है। नहीं, अभी मेरा इतना अर्थ पता नहीं हुआ। मैं आपका अनभाल केवल इसीलिए चाहती थी कि आपकी आंखें खुले, आप खोटे और खरे को पहचाने। शायद तब आपको मेरी याद आती। शायद तब मुझे अपना खोया हुआ स्थान पाने का अवसर मिलता। तब मैं सिद्ध कर देती कि आप मुझे जितना नीच समझ रहे हैं उतनी नीच नहीं हूँ। मैं आपको अपनी सेवा से लज्जित करना चाहती थी, लेकिन वह अवसर भी ना मिला। राजा साहब को नारी हृदय की तह तक पहुँचने का ऐसा अवसर कभी ना मिला था। उन्होंने विश्वास था कि अगर मैं मर जाऊँ तो रोहिणी की आंखों से आंसू न जाएंगे। वह अपने हृदय में उसके हृदय को परखते। उसका हृदय रोहिणी की ओर से वरज हो रहा था। वह अगर मर जाता तो निस्संदेह उनकी आंखों में आंसू न आते। पर आज रोहिणी की बातें सुन के उनका पत्थर सा हृदय नर्म पड़ गया। आह, इस हिंसा ने मुझे कितना कोमलता है। मुझे परास्त भी करना चाहती है तो सेवा का अस्त्र से इसने तिरछ, उसके पास कोई अस्त्र नहीं। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, क्या करूं रोहिणी? अगर मैं जनता की मैंने लगभग अनफल ही तुम्हारे उद्धार होगा तो इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। एलिया को आते देखकर रोहिणी ने कुछ उत्तर ना दिया। जरा देर तक वह खड़ी रहकर दूसरी तरफ चली गई। राजा साहब के दिल पर से एक बोझा सा उठ गया। उन्होंने अपना निष्ठुरता और पछतावा हो रहा था। आज उन्हें मालूम हुआ कि रोहिणी का चरित्र समझने में उन्होंने कितनी बड़ी भयानक भूल की। उन्हें यहाँ उनसे ना रहा गया। जी यही चाहता था चल के रोहिणी से अपना अपराध क्षमा कराऊं। बात क्या थी और मैं क्या समझ बैठा था? यही बात अगर उसने और पहले कही होती तो हम दोनों में कितना मनोमलिन रहता। उसके मन में बात तो नहीं जानता, पर मुझसे तो इससे एक बार भी हंस कर बात की होती। एक बार भी मेरा हाथ पकड़ के कहती, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी, तो मैं कभी उसकी उपेक्षा ना कर सकता। लेकिन स्त्री मानिनी होती है।
वह मेरा खुशामद क्यों करती? सारा अपराध मेरा है, मुझे उनके पास जाना चाहिए था। सहसा उनके मन में एक प्रश्न सा उठा। रोहिणी ने मुझसे ये बातें की जो काम करने के लिए वह अपने को 20 वर्ष तक राजी न कर सकी, वह आज क्यों किया? इस प्रश्न के साथ ही राजा साहब के मन में शंका होने लगी। आज उसके मुख पर इतनी दीनता थी, बातें करते करते उनकी आंखें भर जाती थी। उनका कंठ स्वर्ग से काँप रहा था। उनके मुख पे इतनी दीनता कभी ना दिखाई देती थी। उनके मुखमंडल पर तो गर्व का आभा झलकती रहती थी। मुझे देखते ही वह अभिमान से गर्दन उठा के मुंह फेर लेती थी। आज यह काया पलट क्यों हो गया? राजा साहब ज्यों ज्यों इस विषय की मीमांसा करते थे त्यों त्यों उनकी शंका बढ़ती जाती थी। आधी रात से अधिक बीत गई थी। रानीवास में सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर चाकर सभी सो गए थे, पर उनकी आंखें में नींद न थी। वह शंका उन्हें उद्विग्न कर रही थी। आखिर राजा साहब से लेटे ना रहा गया। वह चारपाई से उठे और आहिस्ता आहिस्ता रोहिणी के कमरे में की ओर चले। उनकी डेहरी पर चौकीदारिन से भेंट हुई। उन्हें इस समय देखकर वह अवाक रह गई। जिस भवन में उन्होंने 20 वर्ष तक कदम नहीं रखा, उधर आज कैसे फूल पड़े। उसने राजा साहब के मुख की ओर देखा, मानो पूछ रही थी, आप क्या चाहते हैं? राजा साहब ने पूछा, छोटी रानी क्या कर रही है? चौकीदारी ने कहा, इस समय तो सरकार सो रही होगी, महाराज का कोई संदेश हो तो पहुंचा दूं? राजा ने कहा, नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, तू यहीं रह। राजा साहब ने कमरे के द्वार पर खड़े होकर भीतर की ओर झाँका। रोहिणी मसहरी के अंदर चादर ओढ़े सो रही थी। वह अंदर कदम रखते ही झिझके, भय हुआ कहीं रोहिणी उठकर कह ना बैठे, आप यहाँ क्यों आए? वह इसी दुविधा में आधे घंटे तक खड़े रहे। कई बार धीरे धीरे पुकारा भी, पर रोहिणी ना मिनकी। इतनी देर में उसने एक बार भी करवट ना ली, यहाँ तक कि उनकी सांस भी ना सुनाई दी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह एक मर्ग किए पड़ी है। वह देख रही थी कि राजा साहब क्या करते हैं। शायद परीक्षा ले रही है। अब भी इनका दिल साफ नहीं। गाफिल नींद में पड़े हुए प्राणी का मांस की श्वास क्रिया कितनी निशब्द नहीं हो सकती। जरूर बहाना किए पड़ी हुई है। मेरी आहट पाकर चादर ओढ़ ली होगी। मान के साथ इसके स्वभाव में विनोद भी तो है। पहले भी तो इस तरह की नकलें किया करती थी। मुझे आते देखकर कहीं छिप जाती और जब मैं निराश होकर बाहर जाने लगता तो हंसती हुई न जाने किधर से निकली आती। उसकी चुगल और दिल लगी में कितनी ही पुरानी बातें राजा साहब को याद आ गई। उन्होंने साहस करके कमरे से कदम निकाल आती, पर अब किसी तरह का शब्द ना सुन के उनके ख्याल आया, कहीं रोहिणी झूठ-मूठ चादर तो नहीं तान दी। मुझे चक्कर में डालने के लिए चारपाई पर चादर तान दी तो और आप किसी जगह छिपी हो। वह उसके धोखे में नहीं आना चाहते थे। उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई, जब रोहिणी उनके साथ इसी तरह दिल लगी की थी। यह कहकर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था, और अपने प्रिया तो वह है जिन्हें आपने जगाया है। मैं आपकी कौन होती हूँ? जाइए, उन्हीं से बोलिए, हंसिए। वो विनोदनी आज भी वही अभिनय कर रही है। इस अवसर के लिए कोई चुभती हुई बात घट रही थी। 20 बरस के बाद सूरत क्या याद रह सकती है? राजा साहब का 60वां साल था, लेकिन इस वक्त उन्हें इस पीड़ा का यौवन काल का रस, आनंद और कुतूहल हो रहा था। वह दिखाना चाहते थे कि वह सब कौशल तर गए। वह उन्हें धोखा ना दे सकेगी। लेकिन जब लगभग आधे घंटे तक खड़े रहने पर भी कोई आवाज़ या आहट ना मिली तो उन्होंने चारों तरफ चौकसी आंखों से देखकर धीरे से चादर हटा दिया। रोहिणी सोई हुई थी, लेकिन जब झुककर उसके मुख की ओर देखा तो चौंकर पीछे हट गए। वह रोहिणी ना थी, रोहिणी का शव था। 20 वर्ष की चिंता, दुख, ईर्ष्या और नैराश्य के संताप से जंजर शरीर आत्मा के रहने योग कब रह सकता था। उन निर्जव स्थिर अभिमेष नेत्रों ने अभी भी अतृप्त आशंका झलक रही थी। उसने तिरस्कार था, व्यंग था, गर्व था, दोनों ज्योतिषहीन आंखें परित्याग का जीवन में जलवंत आलोचनाएं थी। जीवन की सारी
व्यथाएं उसमें सार रूप में व्यक्त हो रही थीं। वे तीक्ष्ण बाणों के समान राजा साहब के हृदय में चुभी जा रही थी। मानो कह रही थी, अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया, अब मीठी नींद सो, मुझे परवाह नहीं है। राजा साहब ने दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगे। उनकी आत्मा इस असूमेयता निष्ठुरता पर उन्हें धिक्कार रही थी। किसी प्राणी के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान हमें उसके मारने के बाद ही आता है। हाय, हमने इसके साथ कुछ न किया, हमने इसे उम्र भर चलाया, रुलाया, बेथा। हाय, यह मेरी रानी जिस पर एक दिन मैं अपने प्राण निछावर करता था, इस दीन दशा में पड़ी हुई है। ना कोई आगे ना पीछे, कोई एक घुट पानी देने वाला न था, कोई मरते समय प्रतिशोध देने वाला न था। राजा साहब को ज्ञात हुआ कि रोहिणी आज क्यों उसके पास आई थी। वह मुझे सूचना दे रही थी, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। उस समय मैं कुछ न कह समझा। आह, अगर उस वक्त उसका आश्रय समझ जाता तो यह नौबत क्यों आती। उस वक्त भी यदि मैंने एक बार शुद्ध हृदय से कहा होता, प्रिय मेरा अपराध क्षमा करो, तो इसमें प्राण बच जाते। अंतिम समय वह मेरे पास क्षमा का संदेश ले गई थी और मैं कुछ न समझा। आशा का अंतिम संदेश उसे मेरे पास ले गया, पर शौक सहसा राजा साहब को ख्याल आया, शायद अभी प्राण बच जाए। उन्होंने चौकीदारिन को पुकारा और बोले, जरा जाकर दरबान को कह दे डॉक्टर साहब को बुला कर लाए, इनकी दशा अच्छी नहीं है। चौकीदारी देवी देवप्रिया की समय की स्त्री थी। रोहिणी के मुख की ओर देखकर बोली, डॉक्टर को बुलाकर क्या कीजिएगा, अगर अभी कुछ कसर रह गई हो तो वह भी पूरी कर दीजिए। अभागिनी मरचाट ढोटी रह गई, उसके ऊपर क्या बीती तुम क्या जानोगे। तुम तो बुढ़ापे में विवाह करके बुद्धि और लज्जा दोनों ही खो बैठे। उसके ऊपर जो बीती वो मैं जानती हूँ। हाय, रक्त के आंसू, रो रो कर बेचारी मर गई और तुम्हें दया न आई। क्या समझते हो, इसने विष खा लिया। इस ढांचे से प्राण को निकलने के लिए विष का क्या काम था। उसके मरने का आश्चर्य नहीं, आश्चर्य यह है कि इतने दिन जीती कैसे रही। खैर, जीते जी जो अभिलाषाएं पूरी ना की, वो मरने पर तो पूरी कर दी। इतनी ही दया अगर पहले की होती तो इसके लिए वह अमृत हो जाती। दम के दम में रनिवास का शोर मच गया और रानियां बंदियां सब आकर जमा हो गई, मगर मनोरमा न आई। इसी के साथ हमारा 39वां अध्याय समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में हम लोग 40 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 40 लेकर आप लोगों के समक्ष।